इसीलिए क्या आपके इस दुख और दर्द में जो आपकी परेशानियां हैं, चाहे सड़क की परेशानियां हैं, स्कूलों में टीचर की परेशानियां हैं, अस्पतालों में डॉक्टरों की परेशानियां हैं, अस्पतालों में दवाइयों की परेशानियां हैं, आपकी नौकरी की परेशानियां हैं, अढ़ाक पे जो लगे हैं उनकी परेशानियां हैं, उसी को दूर करने के लिए, उसी का इलाज करने के लिए मैं रियासत की पॉलिटिक्स में आया हूं, ताकि दोबारा से जैसे मेरे एक छोटे से दौर में 2.5 साल के दौर में हमने डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में काम किया, सड़कें बनाई, पुल बनाए, अस्पताल बनाए, कॉलेज बनाए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, बिल्डिंगें बनी, देहातों को शहरों से सड़कों से जोड़ा गया, दूर दराज इलाकों को उन्हें तहसील और ब्लॉक से जोड़ा गया और सड़कें कुशादा की गई। लेकिन आज दूर दराज इलाकों में आप जाओ, पहाड़ी इलाकों में कहीं भी कोई सड़क पे काम नहीं चल रहा है, कहीं भी कोई मजदूर काम करते आपको देखेगा नहीं, नहीं कोई स्कूल की तामीर दिखेगी, नहीं कहीं नए अस्पताल की तामीर दिखेगी, नहीं किसी बिल्डिंग की तामीर दिखेगी, न बिल्डिंगें बनती, न सड़कें बनती, न मजदूरी मिलती। इसलिए हम चाहते हैं कि दोबारा सरकार आए, हम दोबारा से उसी तरह से सड़कों का जाल बिछाएं। अस्पताल तो मेरे ख्याल में जितने 70 साल बने थे उससे ज्यादा मैंने 2.5 साल में बनाए, लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाके जहां अस्पताल बनाने की जरूरत। डिग्री कॉलेज भी इतने कभी नहीं बने थे, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल इतने कभी नहीं बने थे, प्राइमरी स्कूल कभी नहीं बने थे, उनकी तामीर जितनी की हुई है उतना 70 साल में उतने तामीर नहीं हुए जितने 2.5 साल में प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, मिडिल, हाई स्कूल की तामीर या मरम्मत हुई। उस दौर को हमने वापस लाना। हमारे यहां 70% आबादी 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ हमारी 32 लाख आबादी थी, लेकिन आज 6 गुना आबादी बढ़ गई, 1.5 करोड़ आबादी बढ़ी और हमारी जमीन खेती की बहुत कम है। हमारे ज्यादातर अगर देखेंगे तो 80% हमारे पहाड़ और बाकी जंगलात, लोगों के घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, लोगों के खेती करने के लिए जमीन नहीं है। अगर पूरा हिंदुस्तान देखें तो हिंदुस्तान में सबसे कम जमीन वाली जो एग्रीकल्चर के लिए है, खेती के लिए सबसे कम जमीन हमारी जम्मू कश्मीर में है और आबादी 6 गुना बढ़ी। अब ये 6 गुना आबादी 5 जो बढ़ी है ये कहां जा रही? हवा में अभी रहने की कोई जगह नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने भी अभी हवा में घर नहीं बनाए और आने वाले सालों में भी कई हजार साल तक अभी तो कोई हवा में मकान बनाने का, हवा में जहाज उड़ सकता है लेकिन उड़ने के बाद उसको भी जमीन पे ही आना है। तो ये घर कहां बनाएंगे, ये खेती कहां करेंगे? तो जो सरकारी जमीन है, चाहे वो रेवेन्यू की जमीन है, चाहे वो खालसा सरकार है, चाहे वो चरागाहें हैं जिनमें आप चरागाह माल मवेशी पहले जमाने में 70 साल शहरों में भी मवेशी होते थे, लेकिन अब बेचारे यहां घर के लिए जमीन नहीं है, उन्हें पहाड़ों पर अपने मवेशियों को लेके जाना पड़ता। लिहाजा आज 70 साल 75 साल के बाद
70% جو آبادی بڑی ہے اس کو سرکاری زمین پہ ہی گھر بنانا اس کی مجبوری ہے، دکان بنانا اس کی مجبوری ہے، فصل اگانا اس کی مجبوری ہے، ورنہ کہاں رہیں گے؟ ہم ان کو نکال تو نہیں سکتے۔ اسی لیے میں نے قانون بنایا تھا۔ پہلے مہاراجہ ہری سنگھ جی نے زمین دی تھی لوگوں کو، اس کے بعد شیخ محمد عبداللہ صاحب نے زمین دی تھی، اور اس کے بعد روشنی کی جو قانون میں نے بنایا، کیبنٹ سے پاس ہوا، اسمبلی سے پاس ہوا، کوئی گھر میں بیٹھ کے میں نے نہیں بنایا چیف منسٹر کے دستخط سے، بلکہ کیبنٹ نے اسے منظوری دی اور پھر اسمبلی نے اسے پاس کیا۔ اور میں آج کہنا چاہتا ہوں، کسی بھی سیاسی پارٹی نے اس کا مخالفت نہیں کی تھی، اس کا وروध نہیں کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے سرکار نے بعد میں کورٹ کے ذریعے اس کو خارج کر دیا اس قانون کا۔ حالانکہ اسمبلی کا قانون زیادہ ہوتا ہے کورٹ سے زیادہ، لیکن اس کو خارج کر دیا۔ اور آج 70% آبادی، چاہے ہندو ہے یا مسلمان، کئیوں کو لگا تھا یہ ساری مسلمانوں کو ہی دی، اس 70% آبادی میں 50% ہمارے ہندو بھائی ہیں اور 50% ہمارے مسلمان بھائی۔ ظاہر ہے جہاں ہندو آبادی ہے وہاں اس میں 95%